अर्जुन मित्तल और आज हम करेंगे फॉरेक्स मार्केट का अपकमिंग वीक में जो पैटर्न्स रहेगा, एनालिसिस रहेगा। हम देखेंगे कि चार्ट कैसे बन रहे हैं, ट्रेंड क्या बन रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, राइट। हमने मेजर पेयर्स पे एनालिसिस करनी है। बिटकॉइन हम कवर करेंगे, गोल्ड हम कवर करेंगे अपने इस वीकली फोरकास्ट में, और आपको ये वीकली फोरकास्ट एज ए पॉडकास्ट भी अवेलेबल हो जाएगा लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गाना.com, जियो सावन, राइट। सो अगर हम सबसे पहले चलते हैं forexfactory.com पे कोई मेजर न्यूज़ होगी, सो हम उस पर फोकस करेंगे कि मेजर न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट रहेगा पर्टिकुलर करेंसी पे। अगर हम देखें 27 का संडे हो गया, 28 नवंबर मंडे को मेजर न्यूज़ इसमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है, राइट। 29 नवंबर को JPY में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का फोरकास्ट आएगा। सो वो काफ़ी इफेक्ट करता है पार्टिकुलर करेंसी को, राइट। तो JPY में मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर द एस्टिमेट से ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं। सो मूवमेंट अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई मेजर न्यूज़ 29 नवंबर को नहीं है, बट 30 नवंबर को अगर हम जाके देखें तो कई सारे पेयर्स में न्यूज़ हैं, राइट। सो अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले जो हमारा आएगा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चार्ज आएगा USD का। इसका जो फोरकास्ट है वो ये है, एस्टिमेशन जो है ये है पिछले हफ्ते का, और एक्चुअल में क्या हुआ था ये है। सो इसके भी अभी एस्टिमेट्स आएंगे, राइट। सो ये देखने को ये USD पे काफ़ी इफेक्ट डालता है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चार्जेस, राइट। उसके अलावा 1 दिसंबर को हमें न्यूज़ देखनी है कि हमारी कौन सी मेजर न्यूज़ है। न्यूज़ को हमें गाइस ऐसा कुछ ज़्यादा मेजरली इंक्लूड नहीं करना है अपने एनालिसिस में, बट हमें एक बार ओवरव्यू ले लेना है। नेचुरल गैस का कितना इन्वेंट्री है ये सब USD में आएगा, ठीक है, और ये भी 1 दिसंबर को आएगा। सो 1 दिसंबर USD पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा 2 दिसंबर को हमारे पास एम्प्लॉयमेंट चेंजेस आएंगे कैनेडियन डॉलर में, और कैनेडियन में ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे डिस्कस होंगे। और उसके बाद 4 दिसंबर को ओपेक की मीटिंग है। ये लोग इन्वेंट्री वगैरह डिस्कस करते हैं, प्राइस में ये लोग ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने देते ओपेक वाले। सो इसकी वजह से क्रूड ऑयल और अदर जो कमोडिटीज़ होती हैं वो करेंसी पेयर्स पे इफेक्ट डालती हैं। सो ये भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। इसका क्या इफेक्ट आता है हम अपनी नज़र रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप बिटकॉइन की। सो अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन, ठीक है। ये एक रेंज में ट्रेंड कर रहा है, यहाँ से डाउनफॉल हुआ, उसके बाद इसने खुद को अपनी रेंज में ही रखा है। सो आगे भी मैं यही इसमें फोरकास्ट कर रहा हूँ कि ये रेंज में ही रहने वाला है अपनी, जो इसकी रेंज चल रही है, अनलेस एंड अदरवाइज कि ये कुछ मेजर न्यूज़ आ जाती है या मेजर बायर्स आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम में खरीदारी शुरू हो जाती है। सो हम देख सकते हैं इसके अंदर पैटर्न्स जो बन सकता है अप ट्रेंड की तरफ बन सकता है, अनलेस आप इसमें वेट एंड वॉच की ही सिचुएशन ले फिलहाल के लिए और इसको रीड करते रहें डीपली, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमें बहुत जल्दी मूवमेंट देगा। सो सेकेंडली अब हम चलते हैं करेंसी पेयर्स की तरफ। सबसे पहले हमारा जो पेयर आता है वो आता है यूरो USD का। यूरो USD को मैं देख रहा था, ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है आपका यूरो USD। एक इसने मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ पे करे हैं अपने, ठीक है, पास्ट में भी। इसके अलावा मुझे आसपास कोई दूसरा इसमें मिल नहीं रहा है सपोर्ट, और मैं यही इसमें फोरकास्ट कर रहा हूं इसे। अगर सो गाइज यूरो USD में कोई मेजर सपोर्ट इसमें दिख नहीं रहा है, राइट। अगर ये हाई बनाता है प्रीवियस से भी, सो हम इसमें लेवल देखते हुए टच देख सकते हैं 1.044471 और 1.050000, जो कि हाईएस्ट होगा इस करेंसी पेयर का पर्टिकुलरली। और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है इस अपने सपोर्ट को, सो हम नीचे इसका डाउन लेवल देख सकते हैं 1.02275 का। सो हम चलते हैं अब GBP USD की तरफ। GBP USD में मेजर कोई न्यूज़ है नहीं, बट एक हमने बात करी थी ट्रेंड की कि ट्रेंड कैसे बनता है। अब ट्रेंड हम इसमें डिटेक्ट कर रहे हैं
और अगर हम देखें कि अप ट्रेंड कैसे डिटेक्ट हो रहा है, तो हमने आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या बात करी थी। एक पर्टिकुलर हम करेंसी के बारे में बात कर रहे थे ट्रेंड के वाले वीडियो में, तो हम देख रहे थे अप ट्रेंड कैसे बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे इसने ट्रेंड एक बना रहा है अप ट्रेंड की तरफ, ये इस तरीके से इसने, मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे लो बनाया और ये फिर वापस ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मैं बुलिश हूँ इसको लेके, मेरा फोरकास्ट बुलिश है। बट अगर कोई न्यूज़ आ जाती है या यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सो ये अपने इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और हम इसमें डाउन लेवल भी देख सकते हैं। नहीं तो आप इसमें पोजीशन, अगर इसकी आगे कैंडल्स ग्रीन ही बनती है और ये अप ट्रेंड जाता है, तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन ही सोच के चलना, और आपको एक रेंज मिलेगी इसके अंदर ऊपर आगे जाके, और उस रेंज में आप अपना ट्रेड एंटर करना। सो आपको प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे जाएगी। सो अगर हम अब देखें यूएसडी जेपीवाई का, यूएसडी जेपीवाई में कोई मेजर करेंसी जो न्यूज़ है वो मेनली यूएसडी में ही है। जेपीवाई में तो कोई मेजर न्यूज़ आ नहीं रही है, बट यहाँ पे इसने हाई बनाने के बाद एक डाउनफॉल इसमें आया, इसने अपने आप को करेक्ट करा और इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट, जो इसको मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ पे मिल रहे थे प्रीवियस से भी, उसने उसको भी ब्रेक करके ये यहाँ पे डाउन आया। अभी हम इसमें, मैं इसमें पर्टिकुलरली क्या देख रहा हूँ, मैं इसमें देख रहा हूँ कि ये अब अगर इसने अपना ये वाला रेंज अपनी ब्रेक करी, ये पर्टिकुलर रेंज इसने अपनी ब्रेक करी और ये थोड़ा अप ट्रेंड बनाता है, ठीक है, तो ये वापस से आप इसमें ये वाले लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं अपकमिंग डेज में, ठीक है। और अगर ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ही बनाता है, तो इसका जो सपोर्ट रहेगा वो मल्टीपल टच पॉइंट इसके यहाँ पे बन रहे हैं, तो 138.608 का ये लेवल टच कर सकता है, राइट। सो अब हम बात करेंगे ओजी यूएसडी की। ओजी यूएसडी में हमारे पास यूएसडी की तो न्यूज़ है ही है, और जहाँ पे यूएसडी अटैच हो जाता है, यूएसडी में आजकल इन्फ्लेशन बहुत चल रहा है, बट उनके इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, सो वो अपने करेंसी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये यूएसडी वालों की खासियत होती है। सो इतना ज़्यादा इफेक्ट यूएसडी पे नहीं होता जितना उसके सेकंड वाले पेयर पे हो जाता है, राइट। सो इन्फ्लेशन वहाँ पे है, वहाँ पे फायरिंग चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बट फिर भी यूएसडी काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को पोजीशन किए हुए हैं मार्केट में, और ये उनकी मॉनेटरी पॉलिसी का ही रिजल्ट है। वो लोग इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें ओजी यूएसडी की, ओजी यूएसडी में एक सपोर्ट हमें मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है, और अभी भी ये सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो मल्टीपल टच पॉइंट इसने करे हैं, और अभी भी ये अगर ये डाउन आता है यहाँ से इधर, आपको अगर ये डाउन दिखाई देता है, तो ये इस टच पॉइंट को ही आगे करेगा, टच करेगा, आगे बढ़ेगा और रेंज में चलेगा। बट अगर ये अपने इस वाले पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक करता है, सो आप इसके अंदर फोरकास्ट कर सकते हैं ये 0.65960 को टच करे। बट अगर ये ब्रेक नहीं करता है, सो हम इसमें लॉन्ग पोजीशन का ही फोरकास्ट करेंगे। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट पेयर है इसमें और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर मैं इसका चार्ट देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, ये धीरे धीरे अप की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन एक बनाई, राइट, अप ट्रेंड की लाइन, और ये अभी भी धीरे धीरे मूव हो रहा है अप की तरफ। बट इसके अंदर शॉर्टफॉल हमें देखने को मिल सकता है, राइट। हमें इसके सपोर्ट को देखना होगा, मल्टीपल टच कहाँ पॉइंट हो रहे हैं। सो ये एक इसमें सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। सो ये आप देख लीजिए, ये इसका सपोर्ट है। अगर ये नीचे आया तो हमें इसका जो लेवल्स देखने को मिलेंगे डाउन में, सो ये हमें 0.60781 तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये अप गया तो अप में इसका कोई प्रीवियस हाई मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, सो वो हाईएस्ट ही होगा। और अब इसके अप के चांसेस मेरे को चार्ट पर तो कम ही लग रहे हैं। अगर कोई न्यूज आई और इसको फेवरेबली इफेक्ट करती है, तो इसमें भी हमें मूवमेंट अप की तरफ देखने को मिल सकती है। So guys, move on to the next currency pair which is USD स्विस फ्रैंक, राइट। स्विस फ्रैंक जो है, इसमें फॉल आया था, फॉल के बाद इसने खुद को करेक्ट करना शुरू करा, अब करा, लेकिन फिर से फॉल आ गया। सो इससे ये लग रहा है कि ये एक रेंज में रहना चाहता है, राइट। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर
अब ये डाउन हो गया, बट फिर भी हम इसमें बुलिश रहेंगे। रीजन बीइंग कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे आ रहा है, राइट, एक रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे आ रहा है इधर की साइड। सो अगर ये आपकी तरफ मूव होता है सो हमें इसका लेवल्स देखने को मिल सकता है 0.9600, ठीक है। और अगर ये डाउन होता है तो इसे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। आप इसके लेवल्स को वॉच करते रहना, आपको कहीं भी रेंज मिले और आप इसमें एंटर हो जाना, बाय की या सेल की। काफी अच्छा पेयर लग रहा है ये स्विस फ्रैंक यूएसडी का। और इसका अगर सपोर्ट देखें डाउन की तरफ तो यहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है और ये बीच में ट्रेड कर रहा है, राइट। इस तरीके के चार्ट पैटर्न अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जिधर भी आपको रेंज लगे, आप ट्रेंड अप की तरफ लगे तो आपको बाय की पोजीशन लेनी है, और ट्रेंड आपको डाउन की तरफ लगे सो आपको सेल की पोजीशन लेनी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट करेंसी पेयर। सो नेक्स्ट करेंसी पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में जीबीपी में एक मेजर न्यूज है, बट इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अप की तरफ ही है। 4 आवर के चार्ट में हम यहाँ पे आ चुके हैं। 4 आवर के चार्ट में अगर हमारा ट्रेंड जाए सो ये अप ही जा रहा है, यहां तक अप है, बट इसके बाद भी इसने खुद को करेक्ट ज्यादा नहीं करा और ये अप की तरफ ही जा रहा है। इसका जो सपोर्ट लेवल अगर हम देखें कि सपोर्ट इसका कहां पे बन रहा है तो इसका एक सपोर्ट यहां पे नजर आता है, ठीक है, 167.579 पे। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, जो इसका 168.952 है। और ये बिल्कुल लास्ट प्रीवियस वन पेयर की तरह बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये डाउन की तरफ जाता है सो हमें ये देखना होगा कि ये इसको ब्रेक करता है या नहीं करता। इसमें आपको इसे वॉच करना होगा। एटलीस्ट अगर ये डाउन जाता है तो ये 167.628 तक आए, और अगर ये 167 के ऊपर ही ऊपर रहता है, ट्रेड करता है, तो इसमें अब ट्रेंड की संभावना हमारी आ जाती है। सो गाइज ये था हमारा वीकली एनालिसिस इस वीक का, 28 नवंबर 2022 से लेके जो ये वीक अब एंड होगा। सो इसमें आपको जो भी अच्छा लगा हो, जो भी आपकी प्रेडिक्शंस हो, वो मेरे को कमेंट में करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है। ये केवल प्रेडिक्शंस हैं, ये केवल एनालिसिस है। एक्चुअल में क्या होता है, वी विल वॉच एंड वी विल एनालाइज अवर रिसर्च, और हम एक देखेंगे कि हम किस तरीके से रिसर्च करते हैं और आपका एस्टिमेट क्या होता है, एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।